नए महल के निर्माण के लिए जितनी हो सके उतनी लकड़ियां लानी है। इसी के साथ मंत्री सभी सैनिकों को लेकर आसपास के गांव की ओर निकल पड़ा। चलते चलते उसकी नजर किले से 24 किलोमीटर दूर बसे खेजड़ी गांव पर पड़ी। यह खेजड़ी गांव चलो, यहाँ बहुत पेड़ है, हमें पर्याप्त लकड़ियां मिल जाएंगी। लेकिन खेजड़ी कोई साधारण गांव नहीं था, यह बिश्नोई समाज का गांव था। एक ऐसा समाज जो प्रकृति को अपने प्राणों से भी ज्यादा प्रेम करता था। उनके लिए पेड़ पौधे सिर्फ लकड़ी नहीं बल्कि जीवन थे। गांव में खेजड़ी के घने वृक्ष लहरा रहे थे, जिसकी छांव में पक्षी कलरव कर रहे थे। नील गाय व हिरण खुले में चल रहे थे। बिश्नोई समाज का मानना था कि जानवरों और पेड़ों की रक्षा करना ही उनका धर्म है। यह समाज न सिर्फ प्रकृति से जुड़ा था बल्कि अपनी परंपराओं और संस्कृति में भी बेहद समृद्ध था। जब भी गांव में कोई त्योहार या विशेष अवसर आता तो बिश्नोई महिलाएं रंग बिरंगी घाघरा चोली पहनकर और पुरुष सफेद धोती कुर्ता व पगड़ी में सज धज कर नृत्य करते। यह नृत्य सिर्फ मनोरंजन ही नहीं बल्कि उनकी जीवन दर्शन और पर्यावरण प्रेम का भी प्रतीक है। आइए इसकी झलक देखते हैं। मंत्री को इन मान्यताओं और परंपराओं की कोई परवाह नहीं थी। उसने चेतावनी अनसुनी कर दी और सेना के साथ गांव की ओर बढ़ चला। जैसे ही सैनिकों ने रामोजी कोर के घर के सामने लगे विशाल वृक्ष पर कुल्हाड़ी चलाई, वैसे ही रामोजी कोर की पत्नी अमृता बिश्नोई बाहर आ गई। यह पेड़ ही तो हमारी जिंदगी है, इसे हम बिल्कुल नहीं काटने देंगे। यह महाराज का हुक्म है, मैंने उन्हें वचन दिया है कि सारे पेड़ काट कर ले जाऊंगा। मैं भी बिश्नोई की बेटी हूँ, एक पत्ता भी न काटने दूंगी। और तभी अमृता बिश्नोई एक पेड़ से लिपट कर खड़ी हो गई। यह देखकर मंत्री ने पेड़ों के साथ साथ अमृता को भी मौत के घाट उतारने का आदेश दिया। मंत्री के आदेश पर कुल्हाड़ी चली और अमृता बिश्नोई ने अपने प्राण त्याग दिए। उनकी तीनों बेटियों ने अपनी मां के बलिदान को अपनी आंखों से देखा और एक एक कर पेड़ से लिपट कर खड़ी हो गई। लेकिन सैनिकों ने उन्हें भी काट डाला। यह समाचार पूरे गांव में आग की तरह फैल गया। बिश्नोई समाज के सैकड़ों लोग अपने घरों से निकलकर पेड़ों से लिपट गए। वे जानते थे कि उनकी जान जाएगी, लेकिन उनके लिए पेड़ों को बचाना ही असली जीत थी। मंत्री और उसके सैनिक लगातार पेड़ों को काटते गए और इस बलिदान में 376 बिश्नोई समाज के लोग शहीद हो गए। इतने बड़े बलिदान को देखकर सैनिकों के दिल पसीज गए। उन्होंने कुल्हाड़ियां फेंक दी और कत्लेआम रोक दिया। जब ये खबर महाराणा अभय सिंह तक पहुंची तो वे गहरे पछतावे में डूब गए। उन्होंने तुरंत आदेश जारी किया, अब खेजड़ी में ना तो कोई पेड़ काटा जाएगा और ना ही किसी जानवर का शिकार होगा। वे खुद बिश्नोई समाज के पास पहुंचे और माफी मांगी। बिश्नोई समाज ने हमें सिखाया कि पेड़ ही जीवन है, लेकिन आज भी भारत के कई क्षेत्रों में पेड़ों को निर्दयी रूप से काटा जा रहा है। और अगर यही सब चलता रहा तो जल्द ही भारत भी सिर्फ तस्वीरों में रह जाएगा। पेड़ों से था प्यार जिन्हें जीवन से भी ज्यादा, सर कट गए पर पेड़ों को ना होने दिया आधा। खेजड़ी की धरती कहती है बलिदान की कहानी, हरियाली की रक्षा में अमर हुई निशानी। धन्यवाद।